प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हमारे गॉड ग्रेस प्रेयर चर्च की ओर से मैं हृदयपूर्वक आपको धन्यवाद देता हूं। कई दिनों से हम बाइबल के भविष्यवाणी के विषय में, बाइबल के वचनों के अनेक सारे भविष्यवाणियों का हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं और उन भविष्यवाणी को हमारे समय पे परमेश्वर कैसा पूरा कर रहा है। इन दिनों में आपने कई सारे वचनों को ध्यान किया है और सुना भी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जितने भी लोग ये वचन को सुन रहे होंगे और उन वचनों को पवित्र शास्त्र में देख रहे होंगे, ये वो वचन जैसे कि वैसे ही हमारे समय में पूरा हो रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज भी हमारे समय में एक वचन को परमेश्वर पूरा कर रहा है। वो वचन को हम ध्यान करते इस सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय 11 वचन में परमेश्वर यहाँ पे एक वचन को परमेश्वर ने कहलवाए हैं, जो इस प्रजा के लिए तुम प्रार्थना मत करो ना उपवास करो बोल के एक कठिनता से एक प्रवचन को एक भविष्यवाणी को परमेश्वर ने उनके मुंह से कहलवाया है। यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय 11 वचन। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। नीचे, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा। चाहे वे उपवास करे मैं इनकी दुआएं नहीं सुनूंगा। और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार और महगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। देखो, तलवार, महंगाई और मरी, ये तीनों बातें हमारे समय में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा। प्यारे लोगों, अभी इतना कठिनता से परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को क्यों यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जरिए कहलवाए बोलने से, क्योंकि ये जो प्रजा जो है, ये प्रजा परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्म और पाप और बुराई करने का स्थिति को इस संसार भर में आरंभ हो गया था। प्यारे लोगों, इसलिए इस संसार भर में व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चेपन, पाप, बुराइयां, अन्याय देखकर परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने कहलवाए। यहाँ पे बोल रहा है कि तुम प्रार्थना करके उपवास भी करने से भी मैं इस प्रजा के ऊपर में कोई प्रकार का मैं दया नहीं करूंगा बोल के यिर्मयाह भविष्यवक्ता के जरिए कहलवा रहे। आज संसार भर में हर कलीसिया में, हर स्थान में उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये महामारी जाने के लिए, मरी जाने के लिए, महंगी जाने के लिए, ये अकाल समाप्त होने के लिए बहुत जगह पे टाट ओढ़कर प्रार्थना कर रहे हैं। पर ना तो कोरोना वायरस का कुछ भी क्षण थोड़ा भी कम हुआ है और ना ही उसमें से कुछ भी घटा है। वो जैसे कि वैसे वो मरी फैलते हुए जा रही है, क्योंकि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने किया हुआ भविष्यवाणी आज हमारे समय में पूरा हो रहा है। इसलिए ये वचन को जितने लोग भी सुन रहे होंगे, ये वचन को परमेश्वर ने कई हजारों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी किए थे और उस भविष्यवाणी के अनुसार आज 12 वचन में हम ध्यान करने के समय पे 14 का 12 में यिर्मयाह वहां पे उपवास भी करेंगे, दुआई नहीं सुनेगा बोल रहा। होम बलि और अन्य बलि चढ़ाने से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। तलवार और महंगी और मरी के कारण इनका अंत कर डालूंगा बोल के परमेश्वर ने कह दिया है। प्यारे लोगों, अभी तलवार चलने का दिन आरंभ होने वाला है। आज चीन हमारे भारत देश के से क्या कर रहा है, मुठभेड़ करने के प्रयत्न कर रहा है। प्यारे लोगों, एक तरफ से पाकिस्तान हमारे भारत देश से लड़ाई कर रहा है, ये क्या बोलने से तलवार चलाने वाला काम है। दूसरा, मरी बोलने से, कोरोना वायरस से पूरा देश, पूरा दुनिया इस मरी से क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। प्यारे लोगों, तीसरा, महंगी आने वाली है। ये कैसा महंगा है बोलने से, लॉकडाउन के चलते काम नहीं था, दाम नहीं था, बहुत सारा महंगा। मैं अपने जीवन में अन्न को कमाने के लिए हमारे पास क्या नहीं था, पैसा नहीं था और कमाने के लिए कुछ काम नहीं था। इस तरीके से बहुत सारा महंगी पड़ा। और तीसरा बोलने से क्या है बोलने से, आज संसार भर में टिड्डियों का जो हमला फसलों के ऊपर में हो गया है, खेतों पे हो गया है, पेड़ पौधों पे हो गया है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार में वो सब फसल को और वो खेतों को बर्बाद करने के कारण अब संसार भर में आने वाले दिनों में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। इससे मैं क्या करूंगा,
अंत को कर डालूंगा बोल के 12 वचन में स्पष्ट बता रहा है परमेश्वर। पढ़ो। चाहे वे उपवास भी करे, चाहे वो उपवास करे तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, तो भी मैं इनकी दुआएं नहीं सुनूंगा। और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चाहे चढ़ाए, वो ओम बलि अन्न बलि भी चढ़ाने से तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तलवार, मरी और महंगी के कारण, महंगाई के कारण मैं इनका अंत कर डालूंगा। और वो भविष्यवाणी जो यिर्मयाह के जरिए परमेश्वर ने कहलवा है, आज हमारे समय में पूरा होकर दिखाई दे रहा है। प्यारे लोगों, आज ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर की ओर दुआएं दे रहा नहीं हो। आज संसार भर में ऐसा कोई कलीसिया नहीं होगा जिस जहां पे जो सेवक लोग टाट पहनकर प्रभु से प्रार्थना उपवास करके नहीं कर रहे हो। क्या वो महंगाई जारी है? क्या मरी कम हो रही है? क्या आज युद्ध के जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं हमारे समय में, क्या वो सब परमेश्वर के कहले हुए भविष्यवाणी नहीं है? हमारे समय में ये भविष्यवाणियां क्यों पूरी हो रही बोलने से हमको जागरूक होकर प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। ना कि कलीसिया अपने कामों में लिप्त होकर, परमेश्वर के भक्ति में ढीला होकर, परमेश्वर की भक्ति को छोड़कर अभक्ति में जाकर इनके साथ हम भी नाश नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के कारण अपने प्राण को बचा लेगा। प्यारे लोगों, हम अपने जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के प्यारे लोगों इन सारे घटनाओं को देखकर परमेश्वर को अधिक से अधिक हम प्रेम करके उसके सम्मुख में विदित करने का समय है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए ये भविष्यवक्ता बोल रहा है कि यदि उसके अंदर में मूसा भी रहने से, शामिल भविष्यवक्ता भी रहने से, वो यदि प्रार्थना करने से मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुनूंगा बोल रहा। 15 अध्याय का पहला वचन में, यिर्मयाह में 15 अध्याय का पहला वचन में, वहां पे मूसा जो इस्राएल को मरी के समय में इस्राएल के बीच में खड़ा रह के उनको नाश मत करो बोल के प्रार्थना करने के समय प्रभु ने रोक दिया था। मगर अब क्या बोल रहा मालूम है? मूसा भी रहने दे या शामिल रहने दे, मैं नहीं सुनता बोल रहा। पढ़ो। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर से और न फिरता। इन लोगों के ऊपर मेरा मन नहीं लगेगा और नहीं फिरता था। इनको मेरे सामने से निकाल दो, इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इतना कठिनता से परमेश्वर क्यों भविष्यवाणी किया? यिर्मयाह का 15 अध्याय का पहला वचन में, क्या आज मूसा के समान रहने वाले लोग नहीं है? क्या प्रार्थना करने वाले वो पवित्र जन नहीं है? शामिल जैसे प्रार्थना करने वाले वीर लोग नहीं है? क्या है? फिर ऐसे समय पे प्रार्थना करने वाले मूसा के समान, शामिल के समान कई भक्त लोग हैं, फिर क्यों परमेश्वर उनकी ओर फिर रहा नहीं है, उनकी ओर देख रहा नहीं? उनको बोल रहा है कि इन लोगों को मेरे सामने से निकल जाने के लिए बोलो, मर जाने के लिए भेजो बोल के प्रभु क्यों बोल रहा है? कारण क्या बोलने से? प्रभु का भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया। एक एक सत्य वचन को परमेश्वर अंतिम दिनों में पूरा करना चाहता है, और वो वचनों को अक्षर रीति से हमारे समय में पूरा होते हम देख रहे। प्यारे लोगों, आज कई मूसा समान भक्त लोग हैं, शामिल जैसे भक्त लोग हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, मगर ना तो मरी कम हो रहा है, ना ही हमारे जीवन में आने वाले आपत्तियों से, विपत्ति से हम बच रहे हैं। क्यों बोलने से? भविष्यवाणियां पूरा होना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्यारे लोगों, आप ये वचनों को गलत रीति से मत लेना। इस वचनों को जैसे है वैसे ध्यान करके आप समझना। क्यों बोलने से? क्योंकि प्रेरित यूहन्ना के जरिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी कहलवाए। क्यों कहलवाए बोलने से? क्योंकि ये सब का कारण एक है, क्योंकि वो कारण पूरा होगा। क्योंकि जिस समय पे लोग अन्याय करते रहेंगे और लोग बुराई करते रहेंगे, धर्मी जन धर्मी होते रहेगा, पवित्र लोग पवित्र होते रहेंगे। ये भविष्यवाणी को प्रेरित यूहन्ना के जरिए कहलवाए थे। प्यारे लोगों, ये समय में अन्याय करने वाला अन्याय कर रहेगा, पवित्र होने वाला पवित्र होते रहेगा, धर्मी जन धर्मी होते रहेगा। ये समय वो है जो हमारे समय में हमको दिखाई दे रहा, जो जिसको परमेश्वर की आगमन का डर है, परमेश्वर आ रहा बोल के घबराहट हो रही है, वो व्यक्ति क्या करेगा? पवित्र होते रहेगा। जिसको आगमन का डर नहीं है, वो अन्याय करते रहेगा, अपवित्रता कामों में जाते रहेगा। इसलिए प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय 11 वचन के अनुसार यह वचन को परमेश्वर ने कहलवाए। आज संसार भर में वो बातें को हम देखते हुए आ रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा। पढ़ो जल्दी 22 का 11 वचन।
जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, वो अन्याय करने दे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, वो मलिन होते रहने दे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये वो समय है प्यारे लोगों, वो ये समय है जो लोग अन्याय करने वाला अन्याय होते रहेगा, पवित्र होने वाला पवित्र होते रहेगा, धर्मी वाला धर्मी होते रहेगा। इसके ये वचन के अनुसार हमको मरी जाने के लिए, हमारे ऊपर में संकट जाने के लिए, कष्ट जाने के लिए हम दुआ करेंगे, प्रभु नहीं सुनेगा प्यारे लोगों। क्यों नहीं सुनेगा? कारण क्या बोलने से, जो परमेश्वर ने कहलवा है वो बातों को परमेश्वर संसार में पूरा करेगा, और वो हमारे समय में पूरा हो रहा है। अब ये समय में हमको क्या करना चाहिए? जब मरी नहीं कमी हो रही है, महामारी कोरोना वायरस जा रहा नहीं है, प्रार्थना करने से, उपवास करने से जा रहा क्या? नहीं जा रहा। ऊपर में एक के बाद एक तूफान आ रहा है, कभी टिड्डियों का हमला हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ये सब बातों को हम देखकर क्या करना चाहिए? हमको अभी पवित्र होते जाना चाहिए। दूसरा, धर्मी होते रहना चाहिए। तीसरा, एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आगे निशाने की ओर देखते हुए परमेश्वर आ रहा है बोल के प्रभु की ओर अपना आंखों को उठाना चाहिए। यही एक समय है प्यारे लोगों, हमारा जीवन को प्रभु की ओर लगाने का। पर ये बातों में आप प्रार्थना करने के मरी जाने दे, कोरोना वायरस जाने दे, संसार से हटा दे बोलने से कैसा हटेगा प्यारे लोगों? उसके बारे में परमेश्वर ने पहले भविष्यवाणी में बोल दिया है, और वो भविष्यवाणी को परमेश्वर हमारे समय में पूरा करना चाहता है और कर रहा भी है। तो हम कलीसिया के लोग कितना सतर्क और कितना परमेश्वर के भक्ति और भय में चलना चाहिए, कितना हम सिद्ध होना चाहिए, ये खुद अपने जीवन को हम जांच के देखना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो प्यारे लोगों। इसीलिए अन्याय करने वाला अन्याय करते रहेगा। कैसे वो अन्याय करेगा प्यारे लोगों? आपके समय में एक व्यक्ति, एक राजा, आप राजा के समय में एक व्यक्ति का खेत को उसको पसंद आता है। वो बोलता है कि ये खेत मुझे चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, ये मेरे फितरों का खेत है, मैं तुझे नहीं दूंगा, मेरा खेत है बोल के बोलता है वो। फिर भी वो अन्याय के साथ क्या करता है? उसकी पत्नी उस पर झूठा इल्जाम लगा, उसको मरवा डालकर उस खेत को अपने अंडर में अन्याय करके वो ले लेता है। ऐसे संसार भर में किसी का पैसा अन्याय कर रहा है तो किसी का खेत अन्याय करके ले रहे हैं, किसी के साथ व्यभिचार कर रहे हैं तो किसी के साथ दुष्टता कर रहे हैं। ऐसे कई सारे अन्यायों का काम हो रहा है प्यारे लोगों, जो संसार भर में हम देखते हैं प्यारे लोगों। इसीलिए अन्याय करने वाला अन्याय करते रहेगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा। मगर जो पवित्र है वो पवित्र होते रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी होते रहेगा प्यारे लोगों, क्योंकि आने वाला आएगा, उनके कामों के अनुसार क्या करेगा? प्रतिफल देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन बातों को एक व्यक्ति को ध्यान करके वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? परमेश्वर की उस आगमन की और आगे बढ़ते हुए चले जाना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। ना कि वो अपने जीवन को परमेश्वर के आगमन के बातों का डर रहे बिना निर्भयता के साथ वो क्या करेगा? जीते रहेगा। अकस्मात में क्या हो जाएगा? संसार के ऊपर में जो क्या हो गया? पीड़ा आकर गिर गई थी, वो पीड़ा आगे गिर जाएगी प्यारे लोगों। जिस तरह से परमेश्वर ने नूह के समय में बताया था कि नूह, इस जहाज को तू बना लेना, इस जहाज में तू जाके रहना, क्योंकि मैं संसार को पूरा पानी को बरसा कर नाश करने पर हूं बोल के बताया। लोगों को क्या लगा? मजाक लग रहा था, लोगों को क्या लगा था? हंसी लग रहा था, टट्टा लग रहा था उनको। मगर परमेश्वर ने एक समय पे क्या कर दिया? उस बताए हुए कहलाए हुए वचन के अनुसार नूह अपना जहाज को भी तैयार कर लिया और परिवार के साथ अपने क्या हो गया है? उस जहाज में प्रवेश भी कर लिया है और अपने परिवार बचा लिया। और उस प्रथम युग का जो संसार पानी में नाश हो गया नूह के समय पे, ऐसे ही अकस्मात में क्या होने जा रहा है प्यारे लोगों? प्रभु का आगमन होने जा रहा है। हालेलुया। ये आगमन होते ही क्या हो जाएगा प्यारे लोगों? इंसान जो अभक्ति, जो अन्याय, अशुद्ध, अपवित्र काम में लगा हुआ है, उसको बताया जा रहा है। जिस तरह नोवा ने उन लोगों को बताया था कि आप परमेश्वर इस संसार को नाश कर रहा है, सुधर जाओ, अपने जीवन को पाप और बुराई से, गंदे कामों से फिरकर प्रभु की ओर बढ़ो बोल के बताने सुने नहीं थे वो लोग। वैसे ही प्रभु का आगमन हो रहा है, ये सब भविष्यवाणी पूरा हो रहा है बोल के प्रभु का आत्मा चिल्ला रहा है सेवक के जरिए। पर भी हमारे जीवन के स्वभाव, हमारे जीवन के क्रिया, हमारे जीवन के अनेक सारे पाप जो है बदलावट में नहीं आ रहे। कारण क्या है बोलने से,
उस समय पे जो नूह के समय पे जो लोग नाश हो गए थे संसार में, वैसे ही लोगों का आत्मा आज हमारे समय में आकर हमें पकड़ा हुआ है प्यारे लोगों। इसलिए प्यारे लोगों, क्या बोल रहा है बोलने से, उस देश में चाहे वो नूह हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो अय्यूब हो, वो अपने ही प्राणों को बचाएंगे, मगर ना तो अपने परिवार के, ना अपने बच्चों के प्राण बच सकेंगे। यह समय है अपने प्राणों को बचाने का। एजेकिएल के पुस्तक में हम ध्यान करने के समय पे एजेकिएल ने यहाँ पे साफ भविष्यवाणी कर दिया है। क्या बोल रहा है कि उस देश में इन तीनों महान जो लोग हैं, इनके बारे में परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। उस देश में कौन है, यहाँ पे नूह है, दानियल है और अय्यूब है। एजेकिएल पुस्तक 14 अध्याय निकाले, 20 वचन पढ़ो। हाँ, तो चाहे नूह, दानियल और अय्यूब भी उसमें हो, चाहे नूह हो, चाहे दानियल हो, अय्यूब भी उसके अंदर में हो। किसके अंदर में? जिस देश में हम वास कर रहे हैं, जिस भारत देश हो या पाकिस्तान हो या इतर देश में, आप नूह होगा, दानियल होगा, आप अय्यूब के समान जी रहे होंगे। हाँ, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरे जीवन की सौगंध, वे न पुत्रों को और न उनकी पुत्रियों को बचा सकेंगे। हाँ, अपने धर्म के द्वारा वे केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। अपने धर्म के कारण अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे, ना अपने पुत्रों को बचाएंगे, ना ही पुत्रियों को बचा लेंगे। वो अपने धर्म के कारण अपने ही प्राणों को बचा पाएंगे प्यारे लोगों। तो नूह का धार्मिकता क्या है, दानियल का जीवन क्या है, अय्यूब का धार्मिकता क्या है प्यारे लोगों, आप जानते हो प्यारे लोगों, कितना वो लोगों ने अपने जीवन में प्रभु से गवाही को पाया है परमेश्वर के लोगों। क्योंकि प्यारे लोगों, ऐसे महान जो संतों के बारे में यहाँ पे भविष्यवाणी किया गया है, ऐसे संतों के समान अगर हमारा जीवन रहेगा, केवल हमारे प्राणों को हम बचा पाएंगे, ना कि हमारे बच्चे बचेंगे, ना ही हमारे लोग बचेंगे। क्यों बोलने से? क्योंकि यह समय है अपने प्राणों को बचाकर प्रभु के राज में उठा ले जाना चाहिए। यदि तेरे बच्चे बचना है तो वो भी दानियल के समान जीवन जीना चाहिए, योग के समान जीवन जीना चाहिए और नूह के समान वो जीवन जीना चाहिए, तब वो बच पाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनके प्राण बचने के लिए अब चिन्ह बताया गया है। वो देश में ऐसे जीवन जो जी रहा है, नूह के समान, दानियल के समान, अय्यूब के समान, अपने प्राण बचाएंगे अपने बच्चों को नहीं, तो वो बच्चे भी ऐसे महान संतों के समान उनके जीवन को खुद तैयार करना चाहिए, बनना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए, तब वो बच पाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा मेरे बच्चे बच जाएंगे बोल के तो नहीं होगा प्यारे लोगों, गलत है वो। क्योंकि यह भविष्यवाणी को प्रभु पूरा कैसे करेगा बोलने से, यीशु के दूसरे आगमन में परमेश्वर जो कलीसिया को जो उठा ले जाएगा, वो कलीसिया के अंदर में कौन लोग उठा ले जा रहे बोलने से प्यारे लोगों, जो लोगों ने ऐसा भक्ति को किया, जो नूह के समान, अय्यूब के समान और दानियल के समान। नूह अपने जीवन में सच्चाई के लिए मरते दम तक प्रभु के लिए खड़ा रहा और उसके वचन को फैलाता गया, और एक दिन भी परमेश्वर से पीछे नहीं लौट के आया। कारण क्या बोलने से, सच्चाई के वचन के लिए खड़ा रहा प्यारे लोगों। दानियल अपने ऊपर में आने वाले कष्टों को, दुखों को, समस्या को देखकर वो अपना प्रार्थना जीवन को बंद नहीं किया। उसके ऊपर भी बहुत बड़ा कष्ट आया था। क्या कोई कष्ट आया था? यदि राजा को छोड़कर दूसरे को किसी को भी नमस्कार करेंगे तो उसको सिंह के रूप में डाल दिया जाएगा। ऐसे कष्टों में भी दानियल 3 बार परमेश्वर के सम्मुख में घुटना टेकता रहा और प्रार्थना करते रहा। आज हमारे ऊपर में कष्ट आ गया था, लॉकडाउन आ गया था, क्या हम दानियल के समान क्या प्रार्थना कर पाए अपने जीवन में? क्या कलीसिया में जाकर प्रार्थना कर पाए? क्या प्रभु के उस भक्त ने उतना उसको बताया गया कि जो कोई राजा को छोड़कर दूसरे को नमस्कार करेगा, प्रार्थना करेगा, उसको सिंह के कुएं में डाल देगा। सुनने के बाद भी वो प्रभु के भक्ति में, भय में चलता रहा। क्या ऐसे लॉकडाउन के बीच में क्या हम प्रभु के भवन में आ सके या प्रभु से प्रार्थना कर सके? नहीं कर पाए प्यारे लोगों। चलो आप प्रभु घर में नहीं आओगे, क्या अपने घर में तुम प्रार्थना कर पाओगे?
कितने दिन कर पाए? एक दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। उसके बाद में क्या हो गया? एक खाना बना रहा है तो एक नाश्ता कर रहा है, एक नहा रहा है। कब? जब आराधना का शुरू होगा टाइम को। घर में सब लोग बैठेंगे, चलो 9 बजे बोल के प्रार्थना शुरू कर दिया, एक नहाने के लिए जा रहा है, एक खाने के लिए बैठ रहा है, एक टीवी चला रहा है वहां पे। ये कोई आराधना नहीं है। आराधना वो होता है जो परमेश्वर के भक्ति और भय के साथ पूरी मंडली परमेश्वर की खोज करके आत्मा और सच्चाई से करने वाला आराधना होता है। हालेलुया। ऐसे समय पे दानियल अपने जीवन में कभी भी उसके भक्ति में थोड़ा भी विराम नहीं लिया। राजा का कड़क शासन रहने के बावजूद भी दानियल तब भी प्रार्थना करते रहा। ऐसे ये गॉड ग्रेस के भवन इस लॉकडाउन के बीच में, घमंड से नहीं बोल रहा हूं, ये लॉकडाउन के बीच में भी परमेश्वर ने एक दिन बंद किए बिना परमेश्वर ने दानियल के समान इस भवन को, आराधना को चलाते हुए आया। हालेलुया। कारण क्या? बोलने से परमेश्वर हमारे ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकेगा? परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कौन हमारे हानि कर पाएगा? क्योंकि परमेश्वरी इस भक्ति और भय करने के लिए परमेश्वर ने सिखाया। इब्रानी की पुस्तक में हम ध्यान करने से, प्यारे लोगों, इब्रानी के पुस्तक में हम ध्यान करने के समय पे इब्रानी में क्या बोल रहा है? बोलने से जो वो दिन तुम्हारे निकट आते रहेगा उतना अधिक तुम प्रभु के पास आया करो बोल के प्रभु ने कहा। क्या ये लॉकडाउन के बीच में, क्या इस वचन के अनुसार प्रभु के दिन आते समय क्या प्रभु के पास निकट आने के लिए हमने प्रयास किया? नहीं किया। फिर कैसा हम दानियल के समान बन पाएंगे, नोआ के समान बन पाएंगे, हम नोआ के समान और योग के समान बन पाएंगे? प्यारे लोगों, इसलिए प्यारे लोगों, 24 अध्याय का 10 अध्याय का 24 वचन इब्रानी पढ़ो। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। ये दूसरे के साथ इकट्ठा ना होना छोड़े। किसी जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो, जो वो दिन को निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक यह किया करो। ये भविष्यवाणी इब्रानी में परमेश्वर ने अपने संत के जरिए कहलाए थे प्यारे लोगों, कि प्रभु का दिन जैसे जैसे निकट आते रहेगा वैसे वैसे हम क्या करना चाहिए? ज्यादा प्रभु के करीब आना चाहिए। प्रार्थना में, भाइयों का मिलने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर वचन को ध्यान करने में रहना चाहिए। तो प्यारे लोगों, इस वचन के अनुसार क्या ये लॉकडाउन के बीच में क्या हमारा इकट्ठा होना बंद हो गया है, या इस लॉकडाउन के बीच में भी हम परमेश्वर के भक्ति करने में आगे बढ़े? जिन्होंने पवित्र भक्ति को संभाल के रखा है, प्रभु का दिन आ रहा बोल के डरते हुए भक्ति करते हुए, प्रभु के भवन में गिड़गिड़ाते हुए, कांपते हुए, परमेश्वर सम्मुख में भाइयों का मिलकर जिन्होंने प्रार्थना करने में लवलीन हो गए, प्यारे लोगों, प्रभु उनको नहीं छोड़ेगा। प्रभु आने पर उनको स्मरण करेगा। हालेलुया। कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, अनेक प्रकार के रुकावटों में भी इस वचन को प्रभु तू आ रहा है बोल के स्मरण करके परमेश्वर के भक्ति करने में समीप आए। ऐसे झुंड को, चाहे वो मेरी आवाज सुनने वाले चाहे बाहर देश में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, कोई भी हो, वो सभी लोगों को परमेश्वर अपने साथ में लेके जाएगा। क्योंकि प्रभु का आने के समय में बहुत सारा सतावटें, बहुत सारा तकलीफें मसीह के कलीसिया के ऊपर होगा। और इस कलीसिया के ऊपर में सतावटें होते समय में हमारे भक्ति में 1% में भी 1% भी कम नहीं होना चाहिए। प्यारे लोगों, जितना ज्यादा सतावट हो रहा था प्रेरितों के समय में, उतना ज्यादा भक्ति में बढ़ते गए। हालेलुया। ऐसे कलीसिया को परमेश्वर लेने के लिए मध्य आकाश पे आने जा रहे हैं। इसलिए इब्रानी 10 का 24 वचन को अच्छी तरह से पढ़ लेना। अभी अगला हफ्ते में आप सभी कलीसिया में जाने जा रहे हो प्यारे लोगों। अपना भक्ति 4 दिन करके फिर 4 दिन अपने जीवन को दुनिया और दुनिया के अभिलाषा में मत फंसाओ, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कर दिया है उन भक्तों के समान हमारा जीवन रहना चाहिए जो भक्तों ने हमारे परमेश्वर के संतों के जरिए कहलाए। वो नूह हो, दानियल हो, अय्यूब हो, ऐसे भक्तों का ही प्राण बचेगा उसमें रहने से बोला है। तो वैसे भक्ति का जीवन हम करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे अंत तक, तो परमेश्वर उनके प्राणों को
परमेश्वर रक्षा करके साथ में लेके चले जाएगा। नीचे में हम एजेकियल पुस्तक 14 का 21 वचन में पढ़ने से वहां पे परमेश्वर ने क्या कह रहा है, अगर वो प्रकार का भक्ति नहीं रहने से कौन से प्रकार के दंड को वहां पे यादव लिखा है, पढ़ जल्दी। क्योंकि प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यो कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी को भेजूंगा, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो। दो मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो जाएंगे। प्यारे लोगों, ये भविष्यवाणी को प्रभु ने बोला है। क्यों बोला? बोलने से यदि वो लोगों का जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, यही एक अकाल नहीं है, और भी प्रभु के आगमन होने के बाद बड़े बड़े अकाल गिरेंगे यहाँ पे। उस समय तो बच्चों को पकाकर खाएंगे प्यारे लोगों, क्योंकि हमारे समय में हम प्रभु के राज्य में चले जाएंगे। छोड़ दिया कलीसिया में जब रहेगा, उस समय पे हमारा बयान बैलेंस सब कुछ मसीह विरोधी क्या करेगा, सील कर देगा। और वो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो लोग 666 का चिन्ह को नहीं लेंगे अपने शरीर के अंदर में, वो लोगों को ना तो लेन करेंगे ना देन करेंगे बोल के उनको सताएंगे। प्यारे लोगों, उस समय पे हमारे पास अन्न का खाने के लिए या कपड़े पहनने के लिए या कुछ खरीदी के लिए या लेन करने के लिए देन करने के लिए पैसा निकालने के लिए प्यारे लोगों वो सरकार बहुत सख्ती करेगा। उस टाइम का अकाल बहुत ही खतरनाक रहेगा प्यारे लोगों, और उस समय पे बच्चों को मार कर खाने की स्थिति भी आ जाएगी। इसलिए वहां पे नीचे बोल रहा है कि मैं उन्हें अकाल से भी मारूंगा और जीव जंतुओं से भी उनको हानि पहुंचाते रहूंगा और बहुत तकलीफ उनको देते रहूंगा बोल के बोल रहा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, एक सच्ची भक्ति को, भय को, उन प्राचीन काल में रहने वाले उन पवित्र संतों का नाम को एजेकियल भविष्यवक्ता के जरिए कहलवाए। ऐसे महान संतों का जीवन को हम ध्यान करके हमारे जीवन को प्रभु के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर मध्याकाश में आने पर वो लेके चले जाएगा। कौन लोग जा रहा बोलने से? सब लोग हाथ उठा बोलने से मैं भी हाथ उठाऊंगा, सबको हाथ उठाएगा। उठाने से कोई परवाह नहीं है। उनका जीवन नूह के समान, योग के समान, दाल के समान रहना चाहिए, तभी तो हाथ उठाने से ऊपर जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा यहीं पे। साधारण बात नहीं है ये, कोई कहानी नहीं है। जो परमेश्वर ने कहलवाए हैं उन भविष्यवाणियों को परमेश्वर पूरा करने के लिए शक्तिशाली प्रभु है। हालेलुया। और परमेश्वर के वो वचन को हमारे समय में, अब भी ये समय में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा प्यारे लोगों। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमको परमेश्वर की इस भक्ति में थोड़ा भी पीछे नहीं आना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। मैं किसी को जबरदस्ती भक्ति करवाना नहीं चाहता हूं, उनके जीवन से वो भक्ति आना चाहिए। 4 दिन बैठाऊंगा, 5वें दिन वो चले जाएगा, भक्ति अभक्ति में बदल जाएगा उसका। वो खुद वो भक्ति करने के लिए मनाना चाहिए उसका, तब वो परमेश्वर को दुल्ही दे के तैयार हो जाएगा और दुल्हा उसको लेके चले जाएगा। मैं 1 दिन तैयार करूंगा, 2 दिन तैयार करूंगा, बाद में वो क्या करेंगे मालूम है, वो खुद ही तैयार होना बंद कर देगा। इसलिए हमको खुद तैयार होने के लिए मन को तैयार करना चाहिए, मुझे और मेरे प्राणों को बचाना चाहिए। इसलिए प्यारे लोगों, परमेश्वर के उस भविष्यवाणी में सदोम और गोमोरा के बारे में भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी किए थे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सदोम और गोमोरा में भविष्यवाणी जब किया था, तब उस लूत की पत्नी को भी जब परमेश्वर ने जब बता रहे थे वो दूतों के जरिए कि जब ये देश को तुम छोड़ के भागते रहोगे, पीछे की ओर लौट कर मत जाना, पीछे की ओर देख मत बोल के बताया उसको। मगर ये सदोम और गोमोरा का नाश होता क्या, ऐसा होगा क्या, प्रभु का आगमन होगा क्या, इस समय भी प्रभु आएगा क्या, ऐसे ही लूत की पत्नी के समान अगर हमारे विचारधारा रहेंगे प्यारे लोगों, परमेश्वर आ भी जाएगा और अपने लोगों को साथ में लेके भी चले जाएगा। लूका समाचार में प्रभु यीशु ने क्या बोला अंतिम समय में कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण करो जिसने क्या किया बोल के परमेश्वर ने भविष्यवाणी बोला है। इस लूत की पत्नी के बारे में क्यों स्मरण करना है, कारण क्या बोलने से उसको लग रहा था कि ये सदोम और गोमोरा नाश होगा क्या, प्रभु उसको अंत कर डालेगा, क्या होगा यहाँ पे, ये सब बातें सोच सोच के क्या कर रही थी, वो दौड़ रही थी प्यारे लोगों। हमको भी ऐसे लग रहा होगा क्या प्रभु अभी आएगा क्या, इतने साल से नहीं आया,
कल ही आएगा क्या, ये समय में आएगा क्या, और बहुत समय बाकी है, ऐसा बोल बोल के हमारे मन को तैयार करके हम अभक्ति और परमेश्वर से दूर रहते हुए, प्रार्थना विश्वास को छोड़ते हुए, परमेश्वर के भक्ति से नीचे गिरते हुए रहेंगे। आने वाले आ जाएगा और लूत की पत्नी को जिस तरह से भस्म कर दिया था उस तरह से भस्म हो जाएंगे। 17 अध्याय 32 वचन पढ़ो। लूका 17:32। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को क्यों स्मरण करना चाहिए? लूत की पत्नी को क्यों हम याद रखना चाहिए? क्योंकि लूत की पत्नी को हम इसलिए याद करना चाहिए क्योंकि उसने प्रभु की बात के ऊपर में, प्रभु के दूत के बात के ऊपर में क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तुम जब प्राण लेके दौड़ते हुए, प्राण लेके भागते रहोगे, तब तुम पीछे की ओर नहीं ताकना चाहिए बोल के उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 17 वचन में प्रभु कहलवाते हैं। पढ़ो जल्दी। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय 17 वचन में बोलता है कि जब तू प्राण लेके यहां से भागते रहेगा, पीछे की ओर ताकना नहीं। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा, अपना प्राण लेके भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, पीछे की ओर ना ताकना, और तराई भर में न ठहरना, तराई भर में ना ठहरना, और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। तू भी भस्म हो जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे साफ रीति से लूत और लूत की पत्नी को बताया गया, पीछे की ओर मत देखना। ये वो समय नहीं है हमारे विश्वास से गिरने का, ये वो समय नहीं है हम व्यभिचार और पाप और बुराई काम करने का, ये वो समय नहीं है कि हमारे गंदे कामों में हमारा जीवन व्यतीत करने का। जिस तरह से लूत की पत्नी का पीछे का जीवन दिखाया गया, आज हम बपतिस्मा लिए होंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए होंगे। हम यदि लूत की पत्नी के समान पीछे का जीवन हम करते जा रहे होंगे, छोड़ा हुआ जीवन को करते जा रहे होंगे, तो प्यार लोगों सुधर जाओ। क्योंकि ये लूत की पत्नी के जीवन में जो पीछे के देखने का जो अनुभव है, जो हमने छोड़ दिया बुराई, पाप, गंदे काम, दुष्पन, वापस अगर हम करते जा रहे हैं प्यार लोगों, लूत की पत्नी का असर बहुत ही खतरनाक हुआ था प्यार लोगों। क्या हुआ था मालूम है? लूत की पत्नी जैसे ही पीछे की ओर देखने का छोड़ दिए पाप और बुराई को वापस करने के कारण वो नाश हो गई है, वैसे ही हम छोड़ दिए पापों को वापस करने के कारण प्रभु हमको छोड़ देगा। यीशु के आगमन में हमको लेके नहीं जाएगा, लूत के पत्नी के समान आग बरसते रहेगा और हम भी नाश होते रहेंगे। हालेलुया। लूत की पत्नी की पलट के देखने के कारण क्या हो गया? नमक का खंभा बन गई। वो क्या बन गई है? नमक का खंभा बन गई है। नमक का खंभा क्यों बन गई है? इसमें करते प्यार लोगों, इसमें एक रास बात बताऊंगा मैं। वहां पे जब सदोम और गोमोरा के ऊपर में जब आग बरस रही थी, सबको परमेश्वर धूल और मिट्टी बना के रख दिया वहां पे, मगर लूत की पत्नी को मात्र नमक का खंभा बना के रखा। ये नमक का खंभा बनने का कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपने में क्या रखो? नमक रखो। अपने में क्या रखो? नमक रखो बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने 5वां अध्याय मत्ती सुसमाचार में क्या करता है? यहाँ पे एक भविष्यवाणी बोलते हैं। क्या हम अपने आप में नमक रखने के लिए क्यों बोला? बोलने से ये नमक क्या दिखाता है प्यारे लोगों? प्रभु के नाम की महिमा हो। 5वां अध्याय 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जग प्रभु के नाम की महिमा। तुम क्या करो? पृथ्वी के तुम क्या हो? नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो किससे क्या होगा? नमकीन होगा। उसका स्वाद बिगड़ने का कारण क्या है? स्वाद बिगड़ा हुआ कारण बोलने से सबसे पहली बात, लूत की पत्नी परमेश्वर के दूतों के बताए हुए बात के ऊपर में क्या नहीं रखी? ध्यान नहीं दी उसने। पहला कारण। दूसरा कारण है अपने पति के साथ वो दौड़ रही है। दौड़ते समय पति जिस मार्ग में वो दौड़ रहा है उसी मार्ग से उसको दौड़ना जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा पति कौन है? यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। जिस निशाने की ओर दुल्हा हमको दौड़ना चाहता है वैसे ही हमको भी दौड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम रुकावट करना चाहिए, रुकना चाहिए।
ये दूसरा कारण क्या है बोलने से, पति जिस तरह से दौड़ते जा रहा है, पीछे पत्नी दौड़ना नहीं चाहती है। यानी कि मैं आत्मिक अर्थ में बताता हूं, कलीसिया प्रभु यीशु के मार्ग में चलने के लिए उनको इच्छा नहीं हो रहा है। इस समय पे उनको भक्ति कर करके थक गए हैं, उनके जीवन में उपवास प्रार्थना सब कुछ करके थक कर पीछे की अनुभव में आकर आज दुनिया और दुनियादारी के अभिलाष में फंसकर अपने जीवन को यीशु मसीह जो हमारा पति, हमारा कहलाता है, हमारा दूल्हा कहलाता है, पत्नी जो दूल्हे कलीसिया कहलाती है, लूत की पत्नी जिस तरह से लूत के पीछे दौड़ना नहीं चाहती थी, वैसे ही आज कलीसिया के कई सारे सेवकों, कई सारे विश्वासी हो प्रभु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा, नामदारी के लिए सिर्फ भक्ति सीख ली है, संडे जाना है, प्रार्थना करना है, थोड़ा सा 4 वचन बता के और अपने जीवन में जैसे वैसे चलना है। ये भक्ति प्रभु नहीं चाहते परमेश्वर। प्यारे लोगों, जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने देह के दिनों में इस पृथ्वी पे था, उसने चिल्ला चिल्लाकर आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के सम्मुख में क्या किया, एक अच्छा भक्ति किया। प्यारे लोगों, रोते हुए। ऐसा यीशु मसीह को इतना भक्ति, और वचन पढ़ो, इस वचन में पढ़ो, इब्रानी के पुस्तक में जल्दी आ जाओ, किस तरह से परमेश्वर भक्ति कर रहा है, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हुए, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर के सम्मुख में रोते हुए गिड़गिड़ा रहा। प्यारे लोगों, आज हमारे समय में हम कैसे भक्ति कर रहे हैं तो देख लेंगे अभी। प्रभु के नाम की महिमा हो। 5वां अध्याय 7 वचन, इब्रानी का पुस्तक 5 का 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उसको जो उसकी मृत्यु से बचा सकता है, प्रार्थनाएं और विनती के हमको बचाने के लिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना और विनती करना चाहिए। कैसा, यीशु दया करो परमेश्वर, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ऐसा प्रार्थना किया प्रभु ने। यहाँ पे ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया। तुम्हारा प्रार्थना को देख लो कैसा है आज। क्या आज आप आंसू बहा बहा कर परमेश्वर के ऊंचे शब्द से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो? जब यीशु मसीह को इतना आंसू बहा कर चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवश्यकता है उसके शरीर को जीवंत होने के लिए, तो हमारा बॉडी रूपांतर होने के लिए हमको कितना भक्ति करना चाहिए, कितना रोना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं अभी कलीसिया के अंदर में हो गया, 4 क्या गीत गा लिए, डांस हो गया, बस हालेलुया, प्रभु ओसन्ना आ रहा है, जल्दी आ रहा है, महिमा हो गया, बस हो गया। ये 4 गीतों गा किया, भक्ति हो गया। ऐसे भक्ति नहीं चाहा, ऐसा भक्ति नहीं किया प्रभु यीशु ने। परमेश्वर यीशु खुद भक्ति करके दिखाया, नमूना है वो। ऐसा चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करा। इसलिए वहां पे क्या लिखा है, उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है, लिखा है, पढ़ लीजिए, उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है। और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई है। हालेलुया। हमारे भक्ति के कारण प्रभु हमारे सुनने के लिए चिल्ला चिल्ला कर आंसू बहाने का समय प्यार लोगों है। हमारे प्राणों को बचाने का समय प्यार लोगों। ऐसा भक्ति कौन किया, यीशु ने किया। मगर आज की कलीसिया क्या कर रहा है, ये भक्ति नहीं चाहिए। आज कलीसिया में क्या गया है, मॉडर्न कलीसिया बन चुका है। कुर्सियों में बैठकर आराम से भक्ति करना शुरू कर रहा है। कुर्सियों में बैठकर, चेयर में बैठकर परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर हमारे बीच में आते हैं और हम चेयर पे आराम से बैठकर प्रभु को भक्ति कर रहे हैं। देखो कैसा हमारा भक्ति आज बदल चुका है। यीशु अपने देह के दिनों में क्या किया, घुटने टेक कर चिल्ला चिल्ला कर आंसू बहा बहा कर उस सुजनार परमेश्वर की भक्ति किया। आज की कलीसिया की हालत क्या है, कुर्सियों में बैठ के भक्ति करने का हालत हो गया है। मॉडर्न कलीसिया बन चुका है। जो भक्ति को परमेश्वर स्वीकार करेगा, ऐसे भक्ति करने वाले लोग ले जाएगा। क्या आज चिल्ला चिल्ला के प्रभु की दुआ कर पा रहे हो कि परमेश्वर मैं तो आने पर मेरा बॉडी को, मेरे शरीर को रूपांतर करके लेके जा बोल के रो रहे हो? नहीं। इसलिए लूत की पत्नी का भक्ति क्या है, पत्नी पति के पीछे चलना नहीं चाहती है। लूत की पत्नी कलीसिया को दिखाती है। प्यारे लोगों, कलीसिया को
यीशु के पद चिन्हों के अनुसार वही भक्ति में चलना चाहिए जो प्रभु यीशु ने अंतिम समय में चले थे। वो भक्ति कलीसिया के अंदर रहना चाहिए, तभी परमेश्वर हमको प्राणों को बचाएगा। इसलिए लूत को परमेश्वर ने बचाया, उसको दोनों बच्चे को बचाया, क्योंकि पिता जिस तरह से संचार करके भाग रहे थे उसी दौड़ से अपने बच्ची भी भागने के लिए उसको सिखा लिया, इसलिए उनके प्राणों को क्या गया, बचा लिया। वैसे ही हम भी हमारे बच्चों को भी क्या करना चाहिए, भक्ति और भय को सिखाकर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना चाहिए। ये किसका काम है? ये उस लूत का काम है कि अपने दोनों बच्चे को मेरे साथ चलाना चाहिए बोल के। आपके खुद का काम है, आपके बच्चे का हालत क्या है, वो कौन सी हालत में चल रहा है, कैसा बिगड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, ये खुद ध्यान करके उसको चलाने का काम है, तुम्हारा है। जब तुम ये काम करोगे परमेश्वर क्या करेगा, उनका भक्ति के अनुसार, उनके जीवन के बदलाव के अनुसार उनको बचाएगा। कितने लोग समझ में आ रहा वचन को मुझे नहीं मालूम, मगर परमेश्वर जो वचन को आज कलीसिया को दे रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तीसरा, लूत की पत्नी के अंदर में तीसरा कारण यह है कि वो उस पति के साथ वो जाना नहीं चाहती है। मतलब वो परमेश्वर के उसको उस सदोम और गोमोरा दुनियादारी को छोड़ने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है उसको। आज हमारा भी आज वैसा ही है। आज सब कुछ बातें पैशन करना छोड़ना की इच्छा नहीं है, दुनियादारी छोड़ना इच्छा नहीं है, डिस्को डांस करना, डीजे के पास नाचना, दारू पीना, सिगरेट फूकना, नाना प्रकार के गंदे काम करना इच्छा है कि हमको नहीं है। वैसे ही लूत की पत्नी को सदोम गोमोरा के सारे दुष्टता के अभिलाषा को छोड़ने की इच्छा नहीं था, इसीलिए वो क्या कर रही थी, पलट के देख रही है। सौदा क्या कर रही थी मालूम है? सौदा वो क्या कर रही है, वो इस बात से सहमत नहीं है कि सच में ये काम होगा, कि उनको सहमति नहीं कर रही है, उनसे मिलाप नहीं कर पा रही है, वो बात से मेल मिलाप नहीं रख पा रही है। किससे? पति से। पति को पागल हो गया, भाग रहा है, बोले सब कुछ छोड़ के, सब हमारा धन संपत्ति सब कुछ था उसके अंदर में, और छोड़ के भाग रहा है। बोले आज दुनिया में क्या मेल मिलाप है? क्या वो प्रभु से मेल मिलाप है? क्या कलीसिया से मेल मिलाप है? कलीसिया के संतों से मेल मिलाप है? क्या प्रभु के साथ संतों से मिलकर कलीसिया प्रार्थना में लवलीन हो रही है? नहीं हो रही है। प्रेरित का दूसरे अध्याय 42 में क्या बोला? प्रेरित के उपदेश में प्रार्थना करने में लवलीन रहो। क्या हो है? वो सब बातें हैं। दुनिया के लॉकडाउन है, गॉड ग्रेस के लिए कोई लॉकडाउन नहीं है। हालेलुया। तभी भी वो चल रहा था, अभी भी चलते रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। हानि, आपत्ति, विपत्ति, महामारियां, हर संकटों से बचाने की शक्ति हमारे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए लूत की पत्नी का जीवन में क्या नहीं था, वो बात में सहमति नहीं थी, उनके साथ मेल मिलाप नहीं रखना चाहती थी। इसलिए नमक का कमा बन गया है। नमक का कमा का अर्थ है मेल मिलाप के साथ, संत के साथ, कलीसिया के साथ, प्रभु के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए नमक का कमा को दिखा दिया। उसका अर्थ में मार्क्स समाचार 6वां अध्याय 14 वचन में यीशु मसीह ने बताया कि नमक है जो बिगड़ चुका है, जिसमें स्वाद नहीं है, जिसमें मेल नहीं है, मिलाप नहीं है, ऐसी स्थिति लूत की पत्नी का है। पढ़ो जल्दी, मार्कुस 6:14। 6वां अध्याय, मार्कुस समाचार 6वां अध्याय 14 वचन। हेरोदेस राजा ने भी उसकी मार्कुस समाचार 6:14। सॉरी, मार्कुस 9:39। कोई हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किसी से नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो, अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रहो। नमक है, आपस में मेल मिलाप रखो।
ये लूत की पत्नी अपने पति से मेल मिलाप नहीं रखना चाहती है। लूत की पत्नी उस स्वर्गदूत का वचन के ऊपर में मेल मिलाप नहीं रखना चाहती है, इसीलिए लूत की पत्नी को सदृशता से नमक का कमा बना दिया है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर में कलीसिया और कलीसिया के साथ में जुड़ के प्रभु के साथ हम लौली नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर में नमक नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो प्यारे लोगों, ईश्वर के राज में उठा ले जाना भी अनहोना है। इसीलिए उस लूत की पत्नी का नमक का कमा बना के दिखाया है, मगर वहां के लोगों को परमेश्वर क्या किया? धूल और मिट्टी बना दिया, आग गिराकर, पर उसको बना के दिखा दिया, क्योंकि वो सहमति नहीं है, प्रभु के वचन में सहमति नहीं है, प्रभु के पवित्रता के समय सहमति नहीं है, परमेश्वर को अच्छा जीवन जीना नहीं चाहती है, प्रभु के लिए दौड़ करना नहीं चाहती है। हाँ, स्वर्गदूतों ने बताया वो बातों के ऊपर बिल्कुल उसको मन ही नहीं है। पति क्या है, पागल हो गया, बौला गया, इसलिए भाग रहा है बोल के नाना विचार करके मिलाप से नहीं रह पाई, इसलिए उसको नमक बना कर रख दिया। और वो नमक है हमारे मेल मिलाप को दिखाता है, और जिसका मेल मिलाप प्रभु के संगति से कट जाता है, प्रेरितों की संगति से कट जाता है, वो लोग भी अंतिम समय में आग छोड़ दिए जाएंगे और संसार पर आग बरसते रहेगा। उस समय पे याद आ जाएगा कि मैं लूत की पत्नी के समान नमक का कमा बन गया, इस कारण मेरा जीवन क्या हो गया, नाश हो गया बोल के छाती पीटते रहोगे, रोते रहोगे, तब तक बहुत देर होते हो जाएगी। इसलिए यही समय है, इस समय पे होने वाले सारे भविष्यवाणी को, परमेश्वर के वचनों को समझो, जो हमारे समय में पूरा होते आ रहा है। तो हमको कैसे संतों के समान हमको अपने भक्ति करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। किन किन संतों के नाम को परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है इस सुबह के समय पे। नूह हो गया, दानियल हो गया, अय्यूब हो गया, हाँ, लूत हो गया। ऐसे धर्मता करने वाले लोगों का जीवन को हमको करके हमारे बच्चों को भी करवा कर हम परमेश्वर के राज में जाना चाहिए। प्रभु इन अक्षरों को आशीष करे। आमीन।